विवेक एक छोटे से गांव परसौली में पला बढ़ा। वह एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार का लड़का था। उसके पिता खेतों में दिन रात मेहनत करते और मां घर की देखभाल करती थीं। बचपन से ही विवेक पढ़ाई में होशियार था, लेकिन जितना वह किताबों में तेज था, उतना ही वह खुद पर भरोसा करने में कमजोर था। गांव में जब भी कोई सभा होती या स्कूल में भाषण या कविता पाठ का मौका मिलता, वह डर के मारे भाग जाया करता। उसके मन में हमेशा एक डर रहता, लोग क्या कहेंगे। एक दिन स्कूल में मेरे सपने विषय पर निबंध प्रतियोगिता थी। विवेक ने बहुत दिल से लिखा था। जब उसका नाम मंच पर बुलाया गया तो उसकी सांसें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे। वह जैसे तैसे मंच तक गया, लेकिन माइक के सामने जाते ही उसकी आवाज अटक गई। पूरी कक्षा हंसने लगी। टीचर ने कहा, अगर बोल नहीं सकते तो हिस्सा क्यों लेते हो। उस दिन विवेक का आत्मसम्मान चूर चूर हो गया। उसने खुद से वादा किया, अब कभी मंच पर नहीं जाऊंगा। समय बीतता गया। 10वीं के बाद उसने गांव के ही इंटर कॉलेज से 12वीं पूरी की। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन पिता ने बड़ी मुश्किल से उसका दाखिला शहर के एक सरकारी कॉलेज में कराया। विवेक का सपना था आईएएस अधिकारी बनना, लेकिन कॉलेज में पहुंचते ही उसका आत्मविश्वास फिर डगमगाने लगा। वहां के छात्र बड़े शहरों से आए थे, अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलते थे, आत्मविश्वास से भरे हुए थे। विवेक अपने गांव के सीधे सादे बोलचाल और कमजोर अंग्रेजी को लेकर शर्मिंदा रहने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर एक हीन भावना घर कर गई। वह क्लास में चुपचाप बैठता, कोई सवाल नहीं पूछता, ग्रुप डिस्कशन से कतराता और किसी से दोस्ती भी नहीं करता। सब कुछ होते हुए भी उसे लगता, मैं इनके जैसा नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। उसकी पढ़ाई तो ठीक चल रही थी, लेकिन मानसिक रूप से वह बिखर रहा था। एक दिन वो लाइब्रेरी से लौट रहा था जब उसकी नजर कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर पड़ी। यूपीएससी से संबंधित मोटिवेशनल सेमिनार, वक्ता अंशुमान मिश्रा, आईएएस। उसे लगा कि शायद यह कुछ मदद कर सके। वह चुपचाप सबसे पीछे जाकर बैठ गया। अंशुमान मिश्रा की बातें सीधी दिल को छूने वाली थीं। उन्होंने कहा, मैं भी एक छोटे गांव से था, मुझ में भी आत्मविश्वास की कमी थी, लेकिन जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे, दुनिया तुम्हारे सपनों पर हंसती रहेगी। खुद को साबित करने के लिए पहले खुद को स्वीकारना सीखो। विवेक के मन में जैसे कुछ बदल गया। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं खुद को कम समझ रहा हूं? क्या मैं अपनी असफलता से डरकर खुद को मौका नहीं दे रहा? उस रात उसने डायरी में लिखा, कल तक मैं खुद से भागता रहा, लेकिन अब खुद को खोजूंगा, शायद मैं भी कर सकता हूं। अगले दिन से उसका रूटीन बदल गया। वह सुबह जल्दी उठकर योग और ध्यान करने लगा। उसने खुद से बात करना शुरू किया, आईने के सामने खड़ा होकर छोटे छोटे भाषण देना, खुद को मोटिवेट करना। उसने अपनी कमजोर अंग्रेजी को लेकर शर्मिंदा होना छोड़ दिया और एक कोचिंग सेंटर में नाम लिखवा लिया। वहां भी वह शुरू में डरता था, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगा। धीरे धीरे उसने कॉलेज के सेमिनार में सवाल पूछना शुरू किया। पहले आवाज कांपती थी, लेकिन हर बार वह खुद को याद दिलाता, मैं भी उतना ही काबिल हूं जितना बाकी लोग। एक दिन कॉलेज में डिबेट प्रतियोगिता हुई। उसके दोस्तों ने उसे हिस्सा लेने को कहा। पहले तो वह घबरा गया, लेकिन फिर उसे मां की बात याद आई, बेटा, दुनिया से पहले खुद को मनाना पड़ता है। जब तू खुद पर यकीन करेगा, तब तुझे कोई रोक नहीं सकता। उसने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। बोलते वक्त आवाज में कंपन था, लेकिन अंत तक वह अपनी बात कह पाया और हैरानी की बात, वह तीसरा स्थान लेकर आया। उस दिन उसे एहसास हुआ कि आत्मविश्वास का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि कोशिश करना है। इसके बाद उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पहले अटेम्प्ट में वह प्रीलिम्स में ही रह गया। निराशा हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरी बार में वह इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन चयन नहीं हुआ। लोगों ने ताने दिए, गांव का लड़का है, इतना ही बहुत है, अब छोड़ दे, कुछ और कर ले। लेकिन अब वह पुराना विवेक नहीं था। अब उसने ठान लिया था, चाहे जितनी बार गिरना पड़े,
अब वह उठेगा खुद के भरोसे पर। तीसरे प्रयास में उसने पूरी ताकत लगा दी। दिन रात मेहनत, ध्यान, आत्म मंथन और सकारात्मक सोच। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, विवेक, अगर आपको सिलेक्ट नहीं किया गया तो? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो मैं चौथी बार फिर आऊंगा। अब मैं खुद पर भरोसा करना सीख गया हूं और यही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। कुछ महीनों बाद जब रिजल्ट आया, उसका नाम एयर 99 पर था। उसके पिता की आंखें नम थीं। मां ने भगवान को धन्यवाद दिया। पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गईं। स्कूल जहां उसे मंच से नीचे उतारा गया था, आज उसी स्कूल में उसका भाषण हुआ और बच्चों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। उसने अपने भाषण में कहा, मैं कोई असाधारण नहीं हूं। मैं भी वही लड़का हूं जो मंच पर डरता था, जो बोल नहीं पाता था, जिसे खुद पर भरोसा नहीं था। लेकिन एक दिन मैंने खुद को अपनाया, खुद से दोस्ती की और यहीं से मेरी असली उड़ान शुरू हुई। विवेक की कहानी आज भी गांव के स्कूल में सुनाई जाती है, बताने के लिए कि खुद पर विश्वास ही वो चाबी है जो बंद किस्मत के ताले खोल सकती है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दुनिया क्या सोचती है ये महत्वपूर्ण नहीं, सबसे जरूरी यह है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। जब तक खुद को कम आंकते रहोगे, सफलता की ओर पहला कदम भी नहीं बढ़ा पाओगे। लेकिन जिस दिन तुमने खुद से कह दिया, मैं कर सकता हूं, उसी दिन से तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इंस्पायर जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें।